हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता अनुसार किसी मनुष्य का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण ना किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह प्रेत योनि के रूप में इस संसार में ही रह जाता है। इस साल पितृपक्ष 24 सितंबर 2018 से प्रारंभ होकर 9 अक्टूबर 2018 को पूर्ण हो रहे हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। हिंदू ज्योतिष के अनुसार भी पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि अगर पितृ रुष्ट हो जाए तो मनुष्य को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितरों की अशांति के कारण धन हानि और संतान पक्ष जैसे समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। संतानहीनता के दोष के लिए कुंडली में इसके लिए विशेष रूप से देखा जाता है। ऐसे लोगों को पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक होता है। दरअसल देवतुल्य स्थिति में 3 पीढ़ियों के पूर्वज गिने जाते हैं। पिता को वासु, दादा को रुद्र और परदादा को आदित्य के समान दर्जा दिया जाता है। श्राद्ध मुख्य तौर से पुत्र, पोता, भतीजा या भांजा करता है। जिनके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है उनमें महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। श्राद्ध दिवंगत परिजनों को उनकी मृत्यु की तिथि पर श्रद्धा पूर्वक याद किया जाना है। अगर किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा को हुई हो तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा के दिन ही किया जाता है। इसी प्रकार अन्य दिनों में भी ऐसा ही किया जाता है। पिता का श्राद्ध अष्टमी के दिन और माता का नवमी के दिन किया जाता है। जिन परिजनों की अकाल मृत्यु हुई यानी किसी दुर्घटना या आत्महत्या के कारण हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। साधु और सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है। जिन पितरों के मरने की तिथि याद न हो उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। इस दिन को सर्व पितृ श्राद्ध कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार अपने पितृगणों का श्राद्ध कर्म करने के लिए एक साल में 96 अवसर मिलते हैं। इनमें साल के 12 महीनों की 12 अमावस्या तिथि को श्राद्ध किया जा सकता है। साल की 14 मनवादी तिथियां 12 व्यतिपात योग, 12 संक्रांति, 12 वैद्युति योग और 15 महालय शामिल हैं। पितृपक्ष अमावस्या या श्राद्ध अमावस की तिथि पर कुल के सर्व पितरों को उद्देशित कर श्राद्ध करते हैं, इसलिए इसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि श्राद्ध के लिए अमावस्या की तिथि अधिक योग्य है, जबकि पितृपक्ष की अमावस्या सर्वाधिक योग्य तिथि है। यह पितृपक्ष की अंतिम तिथि होती है। अतः जिन पितरों का श्राद्ध वर्ष भर में सदैव व पितृपक्ष की अन्य तिथियों पर करना संभव नहीं होता उनका श्राद्ध इस तिथि पर किया जा सकता है। माना जाता है कि इस अमावस्या को पितरों के नाम की धूप देने से घर में शांति की स्थापना होती है। इसी तरह मन और शरीर को भी शांति मिलती है। घर के भीतर व्याप्त सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और घर का वास्तु दोष मिट जाता है। साथ ही क्रय कलह और आकस्मिक घटने वाली दुर्घटनाएं टल जाती है। पितृपक्ष अमावस्या को महालया अमावस भी कहा जाता है। इस पक्ष में पितरों का महालय श्राद्ध करने से वे वर्ष भर तृप्त रहते हैं। बंगाल में महालया के दिन दुर्गा पूजा के उत्सव की शुरुआत होती है। ऐसा कहा जाता है कि महालया के दिन देवी दुर्गा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में पितर किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं, इसलिए अपने दरवाजे पर आने वाले किसी भी जीव का निरादर ना करें।
पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देने से विशेष लाभ होता है। इन्हें भोजन देने से पितृगण संतुष्ट होते हैं। जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है उसे पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। खान पान में मांस मछली को शामिल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के समय चना, मसूर, सरसों का साग, सत्तू, जीरा, मूली, काला नमक, लौकी, खीरा एवं बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। पिंडदान करते समय सिर्फ अपने ही घर के आंगन में तर्पण करना चाहिए, किसी और के घर के आंगन में नहीं करना चाहिए। श्राद्ध एवं तर्पण क्रिया में काले तिल का बड़ा महत्व है, इसलिए पितृकर्म करते समय सिर्फ काले तिल का उपयोग करना चाहिए। लाल एवं सफेद तिल का उपयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कुत्ते, बिल्ली और गायों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। पितृपक्ष के कालावधि में नए वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। भारतीय संस्कृति के ऐसे और अधिक वीडियो देखने के लिए आर्था चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित अम्बेश आचार्य और यह है आर्था चैनल और इसके माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह आने वाला अमावस्या जो 8 अक्टूबर को है, पितृ अमावस्या, इसमें यदि आप अपने से पितरों के प्रति श्राद्ध तर्पण करना चाहते हैं तो उसकी संक्षिप्त विधि बता सकते हैं, जिसके द्वारा आप करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, संक्षिप्त रूप से आप दो तरह से कर सकते हैं। या तो पितरों के तर्पण के द्वारा उनको संतुष्ट कर सकते हैं और दूसरा उनको पिंडदान के द्वारा संतुष्ट कर सकते हैं। तर्पण के लिए जो वस्तु आवश्यकता होती है उनमें आपको मैं बता रहा हूँ। आप जल एकत्रित करें और जल के साथ साथ गंगा जल का तिल, जौ और अक्षत, चंदन और पुष्प, दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद अगरबत्ती भी जला दें। धूप दीप भी होना चाहिए। धूप दीप जलाने के बाद आप अपने हाथ के द्वारा उसको एक किसी बर्तन में रख सकते हैं और बर्तन में जल मिला करके सबको जल को तीर्थ बना लीजिए, जिसमें आप जौ, चावल और तिल, गंध, पुष्प इत्यादि डाल दें और दीपक और धूप भी प्रज्वलित कर लें। सबसे पहले आपको 3 बार जल देना है, जो कि देव तीर्थ के द्वारा। तो देव तीर्थ इस तरह से जल को जाना चाहिए। कुसा हो तो कुसा भी अवश्य रखें और इस तरह से आप अंजलि में उसी बर्तन से जल उठा के ओम देवस्तृप्यताम, ओम देवस्तृप्यताम, ओम देवस्तृप्यताम ऐसा करके 3 बार जल छोड़े। देवताओं का नाम भी ले सकते हैं अलग अलग, ओम ब्रह्मस्तृप्यताम, ओम ब्रह्मस्तृप्यताम, या जिन जिन देवताओं को आप मानते हैं उनके नाम से आप जल को छोड़ सकते हैं, जो कि आपको ये तीर्थ के द्वारा गिरना चाहिए। इससे देवता को प्रसन्न करते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना चाहिए कि आप पूर्वाभिमुख होकर के ये क्रिया करें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। सबसे पहले आपको देवता को जल प्रदान करना है, फिर ऋषियों को जल देना चाहिए। तो ऋषि तीर्थ के द्वारा आप जल उठा के और इस तरह से गिराएं और उत्तर दिशा की ओर, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और अब ऋष्यस्तृप्यताम, ऋष्यस्तृप्यताम, ऋष्यस्तृप्यताम उत्तराभिमुख मुख करके और इस तीर्थ के द्वारा जल आपका गिरना चाहिए, तो ऋषि को प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, उत्तराभिमुख होना है और ऋषि तीर्थ के द्वारा ही जल को गिराना है। ऋषियों के नाम ले सकते हैं, सनक, सनातन, सनत कुमार और सप्तऋषि का भी नाम ले सकते हैं, या सिर्फ ऋष्यस्तृप्यताम कह के आप ऋषियों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि पितरों को जो दिया जाने वाला तर्पण है, तो उसी जल से, क्योंकि उसमें सब कुछ मिक्स है, तो आप उसी जल से देवताओं को दीजिए, उसी जल से ऋषियों को दीजिए और उसी जल से आप अपने पितरों को भी जल प्रदान कर सकते हैं। लेकिन पितरों को जल देने के लिए आपको पितरी तीर्थ के द्वारा जल देना चाहिए, जो कि अंगुष्ठा और तर्जनी के बीच का भाग है। तो इस तरह से जल को गिराएंगे, उसी जल को उठाइए। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको दक्षिण की तरफ मुख करना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुख करके ओम पितरस्तृप्यताम,
पितरस्त्रेप्यताम, ऐसे करके पितरों को जल दिया जाता है। दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए, तभी आपके पितरों को वो जल प्राप्त होगा। और उसके बाद यदि आप अपने माताजी को देना चाहते हैं तो माताजी का गोत्र लीजिए, नाम लीजिए और उनके नाम से 3-3 बार जल दीजिए। पिताजी को भी दे सकते हैं, अपने दादा दादी और उनके जो पिताजी हैं यानी आपके परदादा परदादी को भी प्रदान कर सकते हैं। नाना नानी को भी जल प्रदान कर सकते हैं। और आपके कुल में अगर ऐसा कोई हो, चाचा चाची इष्ट मित्र, उनको भी आप इसी अंजलि के द्वारा दक्षिण दिशा में जल प्रदान कर सकते हैं। ये सब जल प्रदान करने के बाद फिर पूर्वाभिमुख हो जाइए और भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए या सूर्य भगवान का जो भी मंत्र आपको याद है उस मंत्र के द्वारा आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। इसको देने से आपके सारे जल उन लोगों को प्राप्त हो जाएंगी जिनको आपने श्रद्धा से दिया। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह जल आप किसी बर्तन में लेकर के और सूर्य भगवान का ध्यान करके पूर्वाभिमुख होकर के प्रदान करें। यह तर्पण विधि द्वारा इसको श्राद्ध कहते हैं। अभी मैंने आपको जल के द्वारा कैसे पितरों को संतुष्ट किया जा सकता है इसके बारे में, इसके विधि के बारे में बताया। अभी हम आपको यह बताने वाले हैं कि अगर आप पिंड के द्वारा अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसको कैसे करना चाहिए संपन्न, इसके बारे में आवश्यक सामग्री आपको जो लेनी होती है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम लोहे का बर्तन उपयोग न करें, दूसरे पात्रों में बनाएं। और क्या बनाना है तो आप कई तरह के सामग्री से इसका किया जा सकता है, कर सकते हैं। जैसे आप खीर बना सकते हैं, लेकिन खीर को ऐसा ज़्यादा लूज ना बनाएं, उसको इस तरह से बनाएं कि उसका पिंड का निर्माण किया जा सके। तो चावल से दूध डाल करके, शक्कर डाल करके आप उसका खीर निर्माण करें। हाँ, अगर खीर निर्माण करने में परेशानी हो तो चावल के आटे का भी उपयोग किया जा सकता है और जौ के आटे का भी उपयोग किया जा सकता है। साधारणतः आपको जो उपलब्ध हो इन चीज़ों में से उनको आप एकत्रित कीजिए। इसमें आप पत्तल का ज़्यादा उपयोग कीजिए। अगर नए बर्तन का उपयोग करने में अक्षम है तो पत्तल पर केले का पत्ता या पलाश के पत्ते से बने पत्तल पर आप बना सकते हैं इसको। तो ध्यान रखना है कि हम इसको मिट्टी के बर्तन में बनाएं, लोहे के बर्तन में ना बनाए तो अच्छा है, या तांबे का बर्तन में या पीतल के बर्तन में इस पिंड को बनाने वाले जो खीर हम बनाते हैं। और उसको ज़्यादा लूज ना करें, ढीला ना करें, उसको ऐसा गाढ़ा बनाएं कि ताकि उसका पिंड का निर्माण हो सके। पत्तल पर आप उपयोग कर सकते हैं उस पिंड के बने हुए सामग्री में जो खीर आपने तैयार किया है उसमें, या आपने जौ का आटा या चावल का आटा जो आपने एकत्रित किया है, अगर जौ और चावल का आटा आपने बनाया है तो उसमें दूध को डालिए, गर्म करके दूध डाल सकते हैं, कच्चा दूध नहीं डाला जाता है। और उसमें आप तिल भी डालिए और शहद घी ये बनाइए। शहद घी मिलाने के बाद शक्कर मिलाइए और उसका पिंड का निर्माण कीजिए। पिंड निर्माण करके पत्ते पर जो है एक आसन बिछाइए, उस आसन पर एक कुसा डालिए और अपने पितरों का आवाहन कीजिए। जो भी आपको उनको चढ़ाने के लिए वस्तु आपकी इच्छा हो वो आप उनको निवेदित कर सकते हैं। और उनके लिए उनको जो प्रिय वस्तु हो या जो पोशाक उनको ज़्यादा वो यूज करते थे या उनके पसंदीदा चीज़ थे या खाने पीने की ऐसी वस्तु जो उनको ज़्यादा अच्छा लगता था वो वस्तु एकत्रित कीजिए। हाँ, श्राद्ध में मद और मांस निषेध किया गया है, तो ख्याल रखें मदिरा और मांस का कभी उपयोग मत करें, बाकी सात्विक चीज़ों के द्वारा ही श्राद्ध करें। और इनको निवेदित करने के बाद एक उनके आसन के लिए कुसा बिछाइए, कुसा नहीं तो पान के पत्ते पर आप इनको क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद एक अर्घ पात्र बनाइए और अर्घ पात्र से पहले उनके आसन पर उनको आवाहन करिए कि हे पितर, हे पिता या माता जी जो हैं, आप अपने पूरे परिवार के साथ हमारे इस श्राद्ध में पधारिए। और उनको बुलाने के बाद फिर उनको अर्घ प्रदान कीजिए। लेकिन ध्यान रखना है कि दक्षिण दिशा में हो आपका चेहरा, और जब भी अर्घ दे तो इस किसी दौने में, किसी कटोरी में लेकर के और आप इस तरह से उनको अर्घ आसन के ऊपर छोड़ें। अर्घ छोड़ने के बाद पुनः जो है एक वेदी का निर्माण करें, एक साफ पत्तल बिछाएं
अगर उसको रेती पर डालने का विधान है, रेती अगर सहजता से उपलब्ध हो तो रेती का चौकोर भाग बनाएं, उस पर एक कुसा बिछा दीजिए और उसको फिर एक पात्र में जल लेकर के उस कुसा पर ध्यान करते हुए पहले वो आधे जल को छोड़िए। आधे जल छोड़ने के बाद पितृ तीर्थ के द्वारा वो पिंड को उठाइए और पिंड उठा करके अपने माता या पिता या दोनों का सम्मिलित रूप से करना चाहते हैं तो उनका ध्यान करके उनके नाम लीजिए, गोत्र लीजिए कि मैं यह पिंड अपने माताजी को फलाने गोत्र का है उनको प्रदान कर रहा हूँ, या पिताजी हैं जो कि उनका गोत्र ये है और नाम ये है, उनको मैं यह पिंड प्रदान कर रहा हूँ। वो पिंड प्रदान करने के बाद पुनः जो आधा जल बचा हुआ था उस पात्र में वो ऊपर से डाल दीजिए। उसके ऊपर से पिंड के ऊपर पुष्प, गंध, अक्षत, फल, प्रसाद, पान इत्यादि चढ़ा करके पितरों से अपने संपन्नता के लिए और अपनी समृद्धि के लिए उनसे कामना कीजिए कि हे पितर, हमको सुख शांति समृद्धि दो, हम वेद पुराण को मानने वाले बने तथा हमारे पास लोग याचना करने के लिए आए, हमको किसी के पास याचना न करने जाना पड़े और हमको इतना धन दो कि हमको इतना अनाज दो कि हम भी भूखा ना रहे और जो भी हमारे पर आश्रित हो, जो हमारे से धन की भोजन की इच्छा करे, हम उनको भी दे सके, ऐसा हमको आशीष प्रदान कीजिए। उसके बाद पितरों को संतुष्ट करने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि हे नारायण, आपके कृपा से, आपके नाम मात्र से, स्मरण मात्र से समस्त क्रिया जो है वो पूर्ण हो जाता है। तो हे नारायण, हमारे पितर को यह भाग प्राप्त हो और ऐसा करके भगवान विष्णु का ध्यान प्रार्थना करें। इस तरह से आप इसको संपन्न कर सकते हैं। भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष शुरू होते हैं। इस बार श्राद्ध पक्ष 24 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 8 अक्टूबर सोमवार तक चलेगा। ये दिन पितरों को याद करने और उनसे आशीर्वाद लेने का दिन होता है। उनकी पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। इस दौरान बहुत सावधानियां बरतना आवश्यक है, अन्यथा पितर नाराज हो जाते हैं और पितृदोष का शिकार बन सकते हैं। श्राद्ध के दिनों में कुछ वर्जित कार्य नहीं करने चाहिए। संयम रखें। पितृपक्ष में महिला और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन दिनों पितर आपके घर में सूक्ष्म रूप से रहते हैं। ये दिन पितरों को याद करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए है, इसलिए इन दिनों संयम बरतना चाहिए। न कटवाए दाढ़ी मूछ। पितृपक्ष में पुरुषों को दाढ़ी मूछ नहीं कटवानी चाहिए। साथ ही श्राद्ध के पिंडों को गाय या फिर ब्राह्मण को दे। इस पर कराए भोजन। इन दिनों लोहे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संभव हो सके तो ब्राह्मणों को पत्तल पर भोजन कराए और स्वयं भी करे। शास्त्रों में श्राद्ध पक्ष के दिन इस तरह भोजन करवाना उत्तम माना गया है। किसी का ना करे अनादर। पितृपक्ष में द्वार पर आए अतिथि अथवा भिखारी को भोजन और पानी दिए जाने नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि पितर किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं और श्राद्ध मांग सकते हैं, इसीलिए कभी भी इनका अनादर नहीं करना चाहिए। ना करे वाद विवाद। पितृपक्ष में घर पर शांति का माहौल रहना चाहिए। इन दिनों वाद विवाद नहीं करना चाहिए। घर में अशांति रहने से पितृगण की कृपा नहीं मिलती। दोपहर के समय ही कराए भोज। शास्त्रों में काले तिल का महत्व बताया गया है। श्राद्ध या फिर तर्पण करते समय इन्हीं का प्रयोग करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि ब्राह्मणों को भोज दोपहर के समय ही कराए। नए कपड़े और नई चीजें ना खरीदे। पितृपक्ष में नया घर, नए कपड़े नहीं खरीदना चाहिए। दरअसल जिस घर में पितरों की मृत्यु होती है वह अपने उसी स्थान पर लौटते हैं। उस वक्त जब वो लौटते हैं और परिजन उस स्थान पर नहीं मिलता तो उनको तकलीफ होती है। ना करे सेवन। कई लोग
बासी खाने को खा लेते हैं, लेकिन पितृपक्ष में इस बात को विशेष ध्यान रखें कि आप बासी खाने का प्रयोग ना करें। साथ ही इन दिनों मांस और मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए। जानवर को ना करे परेशान। पितृपक्ष में पशु पक्षी के लिए दाना और पानी का इंतजाम करना चाहिए। किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए, इससे पितृगण नाराज हो जाते हैं। साथ ही चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अकेले ना जाए। श्राद्ध पक्ष के दिनों रात में किसी भी सुनसान जगह या स्मशान पर अकेले बिल्कुल ना जाए। इन दिनों लोग टोने टोटके बहुत करते हैं, इसलिए कभी किसी गलत चीज को टच भी नहीं करे। भारतीय रीति रिवाजों से जुड़े ऐसे अधिक वीडियो देखने के लिए आर्था के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। श्राद्ध के बारे में धर्म ग्रंथों में अनेक बातें बताई गई हैं। सबसे पहले श्राद्ध के बारे में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था। महाभारत के अनुशासन पर्व में श्राद्ध की परंपरा कैसे शुरू हुई और जन सामान्य तक कैसे पहुंची, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि दुनिया में सबसे पहला श्राद्ध किसने किया था और किसका हुआ था। आइए जानते हैं श्राद्ध की परंपरा कैसे शुरू हुई। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश आत्र मुनि ने दिया था। इसके बाद सबसे पहला श्राद्ध महर्षि निमि ने किया था। बाद में धीरे धीरे कई अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे और पितृ को अन्न का भोग लगाने लगे। जैसे जैसे श्राद्ध की परंपरा बढ़ती गई, देवता और पितृ धीरे धीरे पूर्ण रूप से तृप्त हो गए। लगातार श्राद्ध का भोजन करने से पितरों को भोजन के पचन की समस्या होने लगी। तब पितर और देवताओं ने अपनी परेशानी का समाधान ब्रह्मा जी से मांगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं और पितरों की बातें सुनकर कहा कि आपकी समस्या का समाधान अग्निदेव करेंगे। देवताओं और पितरों की समस्या सुनकर अग्निदेव ने कहा, अब से श्राद्ध में हम सभी एक साथ भोजन ग्रहण करेंगे। मेरे साथ भोजन करने पर भोजन को पचाने की समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद से ही सबसे पहले श्राद्ध का भोजन अग्नि को दिया जाता है। ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध में अग्निदेव के उपस्थित होने पर राक्षस वहां से दूर भाग जाते हैं। हवन करने के बाद सबसे पहले निमित्त पिंडदान करना चाहिए। सबसे पहले पिता को, उसके बाद दादा को, फिर परदादा को तर्पण करना चाहिए। अमावस्या की तिथि पर श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध में तिल और कुश की महत्ता बताई गई है, जिसमें भगवान विष्णु कहते हैं, तिल मेरे पसीने से और कुश मेरे शरीर के रोम से उत्पन्न हुआ है। कुश का मूल ब्रह्मा, मध्य विष्णु और अग्रभाग शिव का माना जाता है। ये देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये कभी बासी नहीं होते। इनका पूजा में बार बार प्रयोग किया जा सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे वीडियो देखने के लिए आर्था की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान कई लोग श्राद्ध करने के लिए पवित्र स्थानों का रुख करते हैं। माना जाता है कि इन पवित्र स्थानों पर श्राद्ध की परंपराएं पूरी करने पर पूर्वजों और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। भारत देश में कई ऐसे 7 पवित्र स्थल हैं जहां पितृपक्ष में श्राद्ध करवाना सबसे शुभ माना जाता है, जिनमें से कुछ की जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं। हरिद्वार। इस हरि के द्वार को हिंदू धर्म के मुताबिक भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। हरिद्वार से निकलकर ही गंगा नदी मैदानी इलाकों में पहुंचती है, इसलिए हरिद्वार को श्राद्ध पक्ष के दौरान सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। पुरी। जगन्नाथ पुरी 4 पावन धामों में से एक है, जहां भगवान जगन्नाथ मंदिर होने के कारण इसे सबसे धार्मिक और पवित्र स्थान समझा जाता है। यही वजह है कि पुरी में पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष की क्रिया करना काफी शुभ है। गया।
बिहार के फागु नदी के किनारे पर स्थित इस प्राचीन शहर का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। गया 7 पुण्य धामों में 5वां धाम है। पितरों के श्राद्ध के लिए इसे सर्वोत्तम माना गया है और इसे तीर्थों का प्राण भी कहते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान इस पावन जगह पर श्रद्धालुओं का तांता जमा रहता है। ऋषिकेश। उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार है, जिसका भक्तों के मन में काफी धार्मिक महत्व है। गंगा नदी हिमालय की तलहटी में बसे ऋषिकेश से होकर निकलती है, जिसके कारण श्राद्ध पक्ष के दौरान यहाँ काफी लोग पिंडदान करने आते हैं। द्वारका। गुजरात में स्थित इस भगवान कृष्ण की पावन नगरी को एक प्रमुख तीर्थ स्थान का महत्व दिया गया है, जहां द्वारकाधीश मंदिर में भगवान के दर्शन करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इलाहाबाद। यह स्थान कुंभ और अर्धकुंभ के लिए प्रसिद्ध है, जहां गंगा और यमुना नदी आकर मिलती हैं। शुभ तिथियों पर गंगा नदी में स्नान करने के लिए इलाहाबाद के श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान इलाहाबाद में भारी संख्या में लोग जमा होते हैं और अपने पुरखों के लिए पिंडदान करते हैं। काशी। पितरों की मुक्ति के स्थानों में काशी का जिक्र हमेशा होता है। काशी मोक्ष की नगरी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ धर्म और अध्यात्म का वास है। काशी में विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर है, जो दान पुण्य गतिविधियों और पितृपक्ष अनुष्ठान करने के लिए अत्यंत आदरणीय माना जाता है। यह पितृपक्ष पूजा के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। भारतीय संस्कृति से जुड़े ऐसे अधिक वीडियो देखने के लिए अर्था के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी लाइक करें। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में पितर किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं, इसलिए अपने दरवाजे पर आने वाले किसी भी जीव का निरादर ना करें। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देने से विशेष लाभ होता है। इन्हें भोजन देने से पितृगण संतुष्ट होते हैं। जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है, उसे पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। खान पान में मांस मछली को शामिल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के समय चना, मसूर, सरसों का साग, सत्तू, जीरा, मूली, काला नमक, लौकी, खीरा एवं बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। पिंडदान करते समय सिर्फ अपने ही घर के आंगन में तर्पण करना चाहिए, किसी और के घर के आंगन में नहीं करना चाहिए। श्राद्ध एवं तर्पण क्रिया में काले तिल का बड़ा महत्व है, इसलिए पितृकर्म करते समय सिर्फ काले तिल का उपयोग करना चाहिए। लाल एवं सफेद तिल का उपयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कुत्ते, बिल्ली और गायों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। पितृपक्ष के कालावधि में नए वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। भारतीय संस्कृति के ऐसे और अधिक वीडियो देखने के लिए आर्था चैनल से जुड़े रहें।
पितृपक्ष 16 दिनों का संपूर्ण कृष्ण पक्ष का कालावधि है जो भाद्रपद महीने में होता है। इस कालावधि को पितरों को संतुष्ट करने के लिए समर्पित किया गया है। यह अनंत चतुर्दशी की पूर्णिमा की रात के बाद तुरंत शुरू होता है और सर्व पितृ अमावस्या या महालय अमावस्या पर समाप्त होता है। पितृपक्ष के पहले दिन को श्राद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, परंतु इस दिन श्राद्ध करना गलत है। यह हिंदुओं के लिए उनके पितरों अर्थात पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। इस अवधि को पितृश्राद्ध, पितृपोखो, 16 श्राद्ध, कनागट, जीतिया, अपरा पक्ष इन नामों से भी जाना जाता है। हिंदुओं का दृढ़ विश्वास है कि पूर्वजों की आत्माएं पितृलोक में रहती है। विश्वास के अनुसार यह आत्माएं पितृलोक छोड़कर पितृपक्ष के समय उनके वंश के घरों में रहने आती है। इसलिए हिंदू इस कालावधि में उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। परंपरागत रूप से मृतक का पसंदीदा भोजन पहले दिन कौवे को दिया जाता है। बाद में पितृ पूजा की जाती है जिसमें पिंडदान और तर्पण समाविष्ट होते हैं जो आमतौर पर सर्व पितृ अमावस्या पर किए जाते हैं। भारतीय संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा Facebook पेज लाइक करें। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता अनुसार किसी मनुष्य का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण ना किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह प्रेत योनि के रूप में इस संसार में ही रह जाता है। इस साल पितृपक्ष 24 सितंबर 2018 से प्रारंभ होकर 9 अक्टूबर 2018 को पूर्ण हो रहे हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। हिंदू ज्योतिष के अनुसार भी पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि अगर पितृ रुष्ट हो जाए तो मनुष्य को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितरों की अशांति के कारण धन हानि और संतान पक्ष जैसे समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। संतानहीनता के दोष के लिए कुंडली में इसके लिए विशेष रूप से देखा जाता है। ऐसे लोगों को पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक होता है। दरअसल देवतुल्य स्थिति में 3 पीढ़ियों के पूर्वज गिने जाते हैं। पिता को वासु, दादा को रुद्र और परदादा को आदित्य के समान दर्जा दिया जाता है। श्राद्ध मुख्य तौर से पुत्र, पोता, भतीजा या भांजा करता है। जिनके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है उनमें महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। श्राद्ध दिवंगत परिजनों को उनकी मृत्यु की तिथि पर श्रद्धा पूर्वक याद किया जाना है। अगर किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा को हुई हो तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा के दिन ही किया जाता है। इसी प्रकार अन्य दिनों में भी ऐसा ही किया जाता है। पिता का श्राद्ध अष्टमी के दिन और माता का नवमी के दिन किया जाता है। जिन परिजनों की अकाल मृत्यु हुई यानी किसी दुर्घटना या आत्महत्या के कारण हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। साधु और सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है। जिन पितरों के मरने की तिथि याद न हो उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। इस दिन को सर्व पितृ श्राद्ध कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार अपने पितृगणों का श्राद्ध कर्म करने के लिए एक साल में 96 अवसर मिलते हैं। इनमें साल के 12 महीनों की 12 अमावस्या तिथि को श्राद्ध किया जा सकता है। साल की 14 मनवादी तिथियां 12 व्यतिपात योग, 12 संक्रांति, 12 वैद्युति योग और 15 महालय शामिल हैं।
पितृपक्ष अमावस्या या श्राद्ध अमावस की तिथि पर कुल के सर्व पितरों को उद्देशित कर श्राद्ध करते हैं, इसलिए इसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि श्राद्ध के लिए अमावस्या की तिथि अधिक योग्य है, जबकि पितृपक्ष की अमावस्या सर्वाधिक योग्य तिथि है। यह पितृपक्ष की अंतिम तिथि होती है, अतः जिन पितरों का श्राद्ध वर्ष भर में सदैव व पितृपक्ष की अन्य तिथियों पर करना संभव नहीं होता, उनका श्राद्ध इस तिथि पर किया जा सकता है। माना जाता है कि इस अमावस्या को पितरों के नाम की धूप देने से घर में शांति की स्थापना होती है। इसी तरह मन और शरीर को भी शांति मिलती है। घर के भीतर व्याप्त सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और घर का वास्तु दोष मिट जाता है। साथ ही क्रय कलह और आकस्मिक घटने वाली दुर्घटनाएं टल जाती है। पितृपक्ष अमावस्या को महालया अमावस भी कहा जाता है। इस पक्ष में पितरों का महालय श्राद्ध करने से वे वर्ष भर तृप्त रहते हैं। बंगाल में महालया के दिन दुर्गा पूजा के उत्सव की शुरुआत होती है। ऐसा कहा जाता है कि महालया के दिन देवी दुर्गा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में पितर किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं, इसलिए अपने दरवाजे पर आने वाले किसी भी जीव का निरादर ना करें। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देने से विशेष लाभ होता है। इन्हें भोजन देने से पितृगण संतुष्ट होते हैं। जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है उसे पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। खान पान में मांस मछली को शामिल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के समय चना, मसूर, सरसों का साग, सत्तू, जीरा, मूली, काला नमक, लौकी, खीरा एवं बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। पिंडदान करते समय सिर्फ अपने ही घर के आंगन में तर्पण करना चाहिए, किसी और के घर के आंगन में नहीं करना चाहिए। श्राद्ध एवं तर्पण क्रिया में काले तिल का बड़ा महत्व है, इसलिए पितृकर्म करते समय सिर्फ काले तिल का उपयोग करना चाहिए। लाल एवं सफेद तिल का उपयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कुत्ते, बिल्ली और गायों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। पितृपक्ष के कालावधि में नए वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। भारतीय संस्कृति के ऐसे और अधिक वीडियो देखने के लिए आर्था चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित अम्बेश आचार्य और यह है आर्था चैनल और इसके माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह आने वाला अमावस्या जो 8 अक्टूबर को है, पितृ अमावस्या, इसमें यदि आप अपने से पितरों के प्रति श्राद्ध तर्पण करना चाहते हैं तो उसकी संक्षिप्त विधि बता सकते हैं, जिसके द्वारा आप करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, संक्षिप्त रूप से आप दो तरह से कर सकते हैं। या तो पितरों के तर्पण के द्वारा उनको संतुष्ट कर सकते हैं और दूसरा उनको पिंडदान के द्वारा संतुष्ट कर सकते हैं। तर्पण के लिए जो वस्तु आवश्यकता होती है उनमें आपको मैं बता रहा हूँ। आप जल एकत्रित करें और जल के साथ साथ गंगा जल का तिल, जौ और अक्षत, चंदन और पुष्प, दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद अगरबत्ती भी जला दें। धूप दीप भी होना चाहिए। धूप दीप जलाने के बाद आप अपने हाथ के द्वारा उसको एक किसी बर्तन में रख सकते हैं और बर्तन में जल मिला करके सबको जल को तीर्थ बना लीजिए, जिसमें आप जौ, चावल और तिल, गंध, पुष्प इत्यादि डाल दें और दीपक और धूप भी प्रज्वलित कर लें। सबसे पहले आपको 3 बार जल देना है, जो कि देव तीर्थ के द्वारा। तो देव तीर्थ इस तरह से जल को जाना चाहिए।
कुसा हो तो कुसा भी अवश्य रखें। और इस तरह से आप अंजलि में उसी बर्तन से जल उठा के ओम देवस्तृप्यताम, ओम देवस्तृप्यताम, ओम देवस्तृप्यताम ऐसा करके 3 बार जल छोड़ें। देवताओं का नाम भी ले सकते हैं अलग अलग, ओम ब्रह्मस्तृप्यताम, ओम ब्रह्मस्तृप्यताम, या जिन जिन देवताओं को आप मानते हैं उनके नाम से आप जल को छोड़ सकते हैं, जो कि आपको ये तीर्थ के द्वारा गिरना चाहिए। इससे देवता को प्रसन्न करते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना चाहिए कि आप पूर्वाभिमुख होकर के ये क्रिया करें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। सबसे पहले आपको देवता को जल प्रदान करना है, फिर ऋषियों को जल देना चाहिए। तो ऋषि तीर्थ के द्वारा आप जल उठा के और इस तरह से गिराएं और उत्तर दिशा की ओर, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और अब ऋष्यस्तृप्यताम, ऋष्यस्तृप्यताम, ऋष्यस्तृप्यताम उत्तराभिमुख मुख करके और इस तीर्थ के द्वारा जल आपका गिरना चाहिए, तो ऋषि को प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, उत्तराभिमुख होना है और ऋषि तीर्थ के द्वारा ही जल को गिराना है। ऋषियों के नाम ले सकते हैं, सनक, सनातन, सनत कुमार, और सप्तऋषि का भी नाम ले सकते हैं, या सिर्फ ऋष्यस्तृप्यताम कह के आप ऋषियों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि पितरों को जो दिया जाने वाला तर्पण है, तो उसी जल से, क्योंकि उसमें सब कुछ मिक्स है, तो आप उसी जल से देवताओं को दीजिए, उसी जल से ऋषियों को दीजिए, और उसी जल से आप अपने पितरों को भी जल प्रदान कर सकते हैं। लेकिन पितरों को जल देने के लिए आपको पितरी तीर्थ के द्वारा जल देना चाहिए, जो कि अंगुष्ठा और तर्जनी के बीच का भाग है। तो इस तरह से जल को गिराएंगे, उसी जल को उठाइए। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको दक्षिण की तरफ मुख करना चाहिए, दक्षिण की तरफ मुख करके ओम पितरस्तृप्यताम, पितरस्तृप्यताम ऐसे करके पितरों को जल दिया जाता है। दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए, तभी आपके पितरों को वो जल प्राप्त होगा। और उसके बाद यदि आप अपने माताजी को देना चाहते हैं तो माताजी का गोत्र लीजिए, नाम लीजिए और उनके नाम से 3-3 बार जल दीजिए। पिताजी को भी दे सकते हैं, अपने दादा दादी और उनके जो पिताजी हैं यानी आपके परदादा परदादी को भी प्रदान कर सकते हैं। नाना नानी को भी जल प्रदान कर सकते हैं। और आपके कुल में अगर ऐसा कोई हो, चाचा चाची इष्ट मित्र, उनको भी आप इसी अंजलि के द्वारा दक्षिण दिशा में जल प्रदान कर सकते हैं। ये सब जल प्रदान करने के बाद फिर पूर्वाभिमुख हो जाइए और भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए, गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए, या सूर्य भगवान का जो भी मंत्र आपको याद है उस मंत्र के द्वारा आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। इसको देने से आपके सारे जल उन लोगों को प्राप्त हो जाएंगी जिनको आपने श्रद्धा से दिया। ओम घृणी सूर्याय नमः, या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह जल आप किसी बर्तन में लेकर के और सूर्य भगवान का ध्यान करके पूर्वाभिमुख होकर के प्रदान करें। यह तर्पण विधि द्वारा इसको श्राद्ध कहते हैं। अभी मैंने आपको जल के द्वारा कैसे पितरों को संतुष्ट किया जा सकता है इसके बारे में, इसके विधि के बारे में बताया। अभी हम आपको यह बताने वाले हैं कि अगर आप पिंड के द्वारा अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसको कैसे करना चाहिए संपन्न, इसके बारे में आवश्यक सामग्री आपको जो लेनी होती है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम लोहे का बर्तन उपयोग न करें, दूसरे पात्रों में बनाएं। और क्या बनाना है तो आप कई तरह के सामग्री से इसका किया जा सकता है, कर सकते हैं। जैसे आप खीर बना सकते हैं, लेकिन खीर को ऐसा ज़्यादा लूज ना बनाएं, उसको इस तरह से बनाएं कि उसका पिंड का निर्माण किया जा सके। तो चावल से दूध डाल करके, शक्कर डाल करके आप उसका खीर निर्माण करें। हाँ, अगर खीर निर्माण करने में परेशानी हो तो चावल के आटे का भी उपयोग किया जा सकता है और जौ के आटे का भी उपयोग किया जा सकता है। साधारणतः आपको जो उपलब्ध हो इन चीज़ों में से उनको आप एकत्रित कीजिए। इसमें आप पत्तल का ज़्यादा उपयोग कीजिए। अगर नए बर्तन का उपयोग करने में अक्षम है तो पत्तल पर केले का पत्ता या पलाश के पत्ते से बने पत्तल पर आप बना सकते हैं इसको। तो ध्यान रखना है कि हम इसको मिट्टी के बर्तन में बनाएं, लोहे के बर्तन में ना बनाए तो अच्छा है, या तांबे का बर्तन में या पीतल के बर्तन में इस पिंड को बनाने वाले जो खीर हम बनाते हैं। और उसको ज़्यादा लूज ना करें, ढीला ना करें, उसको ऐसा गाढ़ा बनाएं कि ताकि उसका पिंड का निर्माण हो सके। पत्तल पर आप उपयोग कर सकते हैं उस पिंड के बने हुए सामग्री में जो खीर आपने तैयार किया है।
उसमें या आपने जौ का आटा या चावल का आटा जो आपने एकत्रित किया है, अगर जौ और चावल का आटा आपने बनाया है तो उसमें दूध को डालिए, गर्म करके दूध डाल सकते हैं, कच्चा दूध नहीं डाला जाता है। और उसमें आप तिल भी डालिए और शहद घी ये बनाइए। शहद घी मिलाने के बाद शक्कर मिलाइए और उसका पिंड का निर्माण कीजिए। पिंड निर्माण करके पत्ते पर जो है एक आसन बिछाइए, उस आसन पर एक कुसा डालिए और अपने पितरों का आवाहन कीजिए। जो भी आपको उनको चढ़ाने के लिए वस्तु आपकी इच्छा हो वो आप उनको निवेदित कर सकते हैं। और उनके लिए उनको जो प्रिय वस्तु हो या जो पोशाक उनको ज़्यादा वो यूज करते थे या उनके पसंदीदा चीज़ थे या खाने पीने की ऐसी वस्तु जो उनको ज़्यादा अच्छा लगता था वो वस्तु एकत्रित कीजिए। हाँ, श्राद्ध में मद और मांस निषेध किया गया है, तो ख्याल रखें मदिरा और मांस का कभी उपयोग मत करें, बाकी सात्विक चीज़ों के द्वारा ही श्राद्ध करें। और इनको निवेदित करने के बाद एक उनके आसन के लिए कुसा बिछाइए। कुसा नहीं तो पान के पत्ते पर आप इनको क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद एक अर्घ पात्र बनाइए और अर्घ पात्र से पहले उनके आसन पर उनको आवाहन करिए कि हे पितर, हे पिता या माता जी जो है, आप अपने पूरे परिवार के साथ हमारे इस श्राद्ध में पधारिए। और उनको बुलाने के बाद फिर उनको अर्घ प्रदान कीजिए। लेकिन ध्यान रखना है कि दक्षिण दिशा में हो आपका चेहरा, और जब भी अर्घ दे तो इस किसी दौने में किसी कटोरी में लेकर के और आप इस तरह से उनको अर्घ आसन के ऊपर छोड़ें। अर्घ छोड़ने के बाद पुनः जो है एक वेदी का निर्माण करें, एक साफ पत्तल बिछाए। अगर उसको रेती पर डालने का विधान है, रेती अगर सहजता से उपलब्ध हो तो रेती का चौकोर भाग बनाएं, उस पर एक कुसा बिछा दीजिए और उसको फिर पुनः एक पात्र में जल लेकर के उस कुसा पर ध्यान करते हुए पहले वो आधे जल को छोड़िए। आधे जल छोड़ने के बाद पितृ तीर्थ के द्वारा वो पिंड को उठाइए और पिंड उठा करके अपने माता या पिता या दोनों का सम्मिलित रूप से करना चाहते हैं तो उनका ध्यान करके उनके नाम लीजिए, गोत्र लीजिए कि मैं यह पिंड अपने माताजी को फलाने गोत्र का है उनको प्रदान कर रहा हूँ, या पिताजी है जो कि उनका गोत्र ये है और नाम ये है, उनको मैं यह पिंड प्रदान कर रहा हूँ। वो पिंड प्रदान करने के बाद पुनः जो आधा जल बचा हुआ था उस पात्र में वो ऊपर से डाल दीजिए। उसके ऊपर से पिंड के ऊपर पुष्प, गंध, अक्षत, फल, प्रसाद, पान इत्यादि चढ़ा करके पितरों से अपने संपन्नता के लिए और अपनी समृद्धि के लिए उनसे कामना कीजिए कि हे पितर, हमको सुख शांति समृद्धि दो, हम वेद पुराण को मानने वाले बने तथा हमारे पास लोग याचना करने के लिए आए, हमको किसी के पास याचना न करने जाना पड़े और हमको इतना धन दो कि हमको इतना अनाज दो कि हम भी भूखा ना रहे, और जो भी हमारे पर आश्रित हो, जो हमारे से धन की भोजन की इच्छा करे, हम उनको भी दे सके, ऐसा हमको आशीष प्रदान कीजिए। उसके बाद पितरों को संतुष्ट करने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि हे नारायण, आपके कृपा से, आपके नाम मात्र से, स्मरण मात्र से समस्त क्रिया जो है वो पूर्ण हो जाता है। तो हे नारायण, हमारे पितर को यह भाग प्राप्त हो, और ऐसा करके भगवान विष्णु का ध्यान प्रार्थना करें। इस तरह से आप इसको संपन्न कर सकते हैं। भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष शुरू होते हैं। इस बार श्राद्ध पक्ष 24 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 8 अक्टूबर सोमवार तक चलेगा। ये दिन पितरों को याद करने और उनसे आशीर्वाद लेने का दिन होता है। उनकी पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। इस दौरान बहुत सावधानियां बरतना आवश्यक है, अन्यथा पितर नाराज हो जाते हैं और पितृदोष का शिकार बन सकते हैं। श्राद्ध के दिनों में कुछ वर्जित कार्य नहीं करने चाहिए। संयम रखें। पितृपक्ष में महिला और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन दिनों पितर आपके घर में सूक्ष्म रूप से रहते हैं। ये दिन पितरों को याद करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए है, इसलिए इन दिनों संयम बरतना चाहिए। न कटवाए दाढ़ी मूछ।
पितृपक्ष में पुरुषों को दाढ़ी मूछ नहीं कटवानी चाहिए। साथ ही श्राद्ध के पिंडों को गाय या फिर ब्राह्मण को दे। इस पर कराए भोजन। इन दिनों लोहे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संभव हो सके तो ब्राह्मणों को पत्तल पर भोजन कराए और स्वयं भी करे। शास्त्रों में श्राद्ध पक्ष के दिन इस तरह भोजन करवाना उत्तम माना गया है। किसी का ना करे अनादर। पितृपक्ष में द्वार पर आए अतिथि अथवा भिखारी को भोजन और पानी दिए जाने नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि पितर किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं और श्राद्ध मांग सकते हैं, इसीलिए कभी भी इनका अनादर नहीं करना चाहिए। ना करे वाद विवाद। पितृपक्ष में घर पर शांति का माहौल रहना चाहिए। इन दिनों वाद विवाद नहीं करना चाहिए। घर में अशांति रहने से पितृगण की कृपा नहीं मिलती। दोपहर के समय ही कराए भोज। शास्त्रों में काले तिल का महत्व बताया गया है। श्राद्ध या फिर तर्पण करते समय इन्हीं का प्रयोग करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि ब्राह्मणों को भोज दोपहर के समय ही कराए। नए कपड़े और नई चीजें ना खरीदे। पितृपक्ष में नया घर, नए कपड़े नहीं खरीदना चाहिए। दरअसल जिस घर में पितरों की मृत्यु होती है वह अपने उसी स्थान पर लौटते हैं। उस वक्त जब वो लौटते हैं और परिजन उस स्थान पर नहीं मिलता तो उनको तकलीफ होती है। ना करे सेवन। कई लोग बासी खाने को खा लेते हैं, लेकिन पितृपक्ष में इस बात को विशेष ध्यान रखें कि आप बासी खाने का प्रयोग ना करें। साथ ही इन दिनों मांस और मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए। जानवर को ना करे परेशान। पितृपक्ष में पशु पक्षी के लिए दाना और पानी का इंतजाम करना चाहिए। किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए, इससे पितृगण नाराज हो जाते हैं। साथ ही चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अकेले ना जाए। श्राद्ध पक्ष के दिनों रात में किसी भी सुनसान जगह या स्मशान पर अकेले बिल्कुल ना जाए। इन दिनों लोग टोने टोटके बहुत करते हैं, इसलिए कभी किसी गलत चीज को टच भी नहीं करे। भारतीय रीति रिवाजों से जुड़े ऐसे अधिक वीडियो देखने के लिए आर्था के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। श्राद्ध के बारे में धर्म ग्रंथों में अनेक बातें बताई गई हैं। सबसे पहले श्राद्ध के बारे में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था। महाभारत के अनुशासन पर्व में श्राद्ध की परंपरा कैसे शुरू हुई और जन सामान्य तक कैसे पहुंची, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि दुनिया में सबसे पहला श्राद्ध किसने किया था और किसका हुआ था। आइए जानते हैं श्राद्ध की परंपरा कैसे शुरू हुई। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश आत्र मुनि ने दिया था। इसके बाद सबसे पहला श्राद्ध महर्षि निमि ने किया था। बाद में धीरे धीरे कई अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे और पितृ को अन्न का भोग लगाने लगे। जैसे जैसे श्राद्ध की परंपरा बढ़ती गई, देवता और पितृ धीरे धीरे पूर्ण रूप से तृप्त हो गए। लगातार श्राद्ध का भोजन करने से पितरों को भोजन के पचन की समस्या होने लगी। तब पितर और देवताओं ने अपनी परेशानी का समाधान ब्रह्मा जी से मांगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं और पितरों की बातें सुनकर कहा कि आपकी समस्या का समाधान अग्निदेव करेंगे। देवताओं और पितरों की समस्या सुनकर अग्निदेव ने कहा, अब से श्राद्ध में हम सभी एक साथ भोजन ग्रहण करेंगे। मेरे साथ भोजन करने पर भोजन को पचाने की समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद से ही सबसे पहले श्राद्ध का भोजन अग्नि को दिया जाता है। ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध में अग्निदेव के उपस्थित होने पर राक्षस वहां से दूर भाग जाते हैं। हवन करने के बाद सबसे पहले निमित्त पिंडदान करना चाहिए। सबसे पहले पिता को, उसके बाद दादा को, फिर परदादा को तर्पण करना चाहिए। अमावस्या की तिथि पर श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध में
तिल और कुश की महत्ता बताई गई है, जिसमें भगवान विष्णु कहते हैं, तिल मेरे पसीने से और कुश मेरे शरीर के रोम से उत्पन्न हुआ है। कुश का मूल ब्रह्मा, मध्य विष्णु और अग्रभाग शिव का माना जाता है। ये देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये कभी बासी नहीं होते। इनका पूजा में बार बार प्रयोग किया जा सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे वीडियो देखने के लिए अर्था की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान कई लोग श्राद्ध करने के लिए पवित्र स्थानों का रुख करते हैं। माना जाता है कि इन पवित्र स्थानों पर श्राद्ध की परंपराएं पूरी करने पर पूर्वजों और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। भारत देश में कई ऐसे 7 पवित्र स्थल हैं जहां पितृपक्ष में श्राद्ध करवाना सबसे शुभ माना जाता है, जिनमें से कुछ की जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं। हरिद्वार। इस हरि के द्वार को हिंदू धर्म के मुताबिक भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। हरिद्वार से निकलकर ही गंगा नदी मैदानी इलाकों में पहुंचती है, इसलिए हरिद्वार को श्राद्ध पक्ष के दौरान सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। पुरी। जगन्नाथ पुरी 4 पावन धामों में से एक है, जहां भगवान जगन्नाथ मंदिर होने के कारण इसे सबसे धार्मिक और पवित्र स्थान समझा जाता है। यही वजह है कि पुरी में पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष की क्रिया करना काफी शुभ है। गया। बिहार के फागु नदी के किनारे पर स्थित इस प्राचीन शहर का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। गया 7 पुण्य धामों में 5वां धाम है। पितरों के श्राद्ध के लिए इसे सर्वोत्तम माना गया है और इसे तीर्थों का प्राण भी कहते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान इस पावन जगह पर श्रद्धालुओं का तांता जमा रहता है। ऋषिकेश। उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार है, जिसका भक्तों के मन में काफी धार्मिक महत्व है। गंगा नदी हिमालय की तलहटी में बसे ऋषिकेश से होकर निकलती है, जिसके कारण श्राद्ध पक्ष के दौरान यहाँ काफी लोग पिंडदान करने आते हैं। द्वारका। गुजरात में स्थित इस भगवान कृष्ण की पावन नगरी को एक प्रमुख तीर्थ स्थान का महत्व दिया गया है, जहां द्वारकाधीश मंदिर में भगवान के दर्शन करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इलाहाबाद। यह स्थान कुंभ और अर्धकुंभ के लिए प्रसिद्ध है, जहां गंगा और यमुना नदी आकर मिलती हैं। शुभ तिथियों पर गंगा नदी में स्नान करने के लिए इलाहाबाद के श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान इलाहाबाद में भारी संख्या में लोग जमा होते हैं और अपने पुरखों के लिए पिंडदान करते हैं। काशी। पितरों की मुक्ति के स्थानों में काशी का जिक्र हमेशा होता है। काशी मोक्ष की नगरी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ धर्म और अध्यात्म का वास है। काशी में विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर है, जो दान पुण्य गतिविधियों और पितृपक्ष अनुष्ठान करने के लिए अत्यंत आदरणीय माना जाता है। यह पितृपक्ष पूजा के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। भारतीय संस्कृति से जुड़े ऐसे अधिक वीडियो देखने के लिए अर्था के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी लाइक करें। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में पितर किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं, इसलिए अपने दरवाजे पर आने वाले किसी भी जीव का निरादर ना करें। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देने से विशेष लाभ होता है। इन्हें भोजन देने से पितृगण संतुष्ट होते हैं। जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है, उसे पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। खान पान में मांस मछली को शामिल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के समय चना, मसूर, सरसों का साग, सत्तू, जीरा, मूली, काला नमक, लौकी, खीरा एवं बासी भोजन नहीं खाना चाहिए।
पिंडदान करते समय सिर्फ अपने ही घर के आंगन में तर्पण करना चाहिए, किसी और के घर के आंगन में नहीं करना चाहिए। श्राद्ध एवं तर्पण क्रिया में काले तिल का बड़ा महत्व है, इसलिए पितृकर्म करते समय सिर्फ काले तिल का उपयोग करना चाहिए, लाल एवं सफेद तिल का उपयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कुत्ते, बिल्ली और गायों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। पितृपक्ष के कालावधि में नए वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। भारतीय संस्कृति के ऐसे और अधिक वीडियो देखने के लिए आर्था चैनल से जुड़े रहें। पितृपक्ष 16 दिनों का संपूर्ण कृष्ण पक्ष का कालावधि है, जो भाद्रपद महीने में होता है। इस कालावधि को पितरों को संतुष्ट करने के लिए समर्पित किया गया है। यह अनंत चतुर्दशी की पूर्णिमा की रात के बाद तुरंत शुरू होता है और सर्व पितृ अमावस्या या महालय अमावस्या पर समाप्त होता है। पितृपक्ष के पहले दिन को श्राद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, परंतु इस दिन श्राद्ध करना गलत है। यह हिंदुओं के लिए उनके पितरों अर्थात पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। इस अवधि को पितृश्राद्ध, पितृपोखो, 16 श्राद्ध, कनागट, जीतिया, अपरा पक्ष इन नामों से भी जाना जाता है। हिंदुओं का दृढ़ विश्वास है कि पूर्वजों की आत्माएं पितृलोक में रहती है। विश्वास के अनुसार यह आत्माएं पितृलोक छोड़कर पितृपक्ष के समय उनके वंश के घरों में रहने आती है। इसलिए हिंदू इस कालावधि में उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। परंपरागत रूप से मृतक का पसंदीदा भोजन पहले दिन कौवे को दिया जाता है। बाद में पितृ पूजा की जाती है, जिसमें पिंडदान और तर्पण समाविष्ट होते हैं, जो आमतौर पर सर्व पितृ अमावस्या पर किए जाते हैं। भारतीय संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा Facebook पेज लाइक करें।